नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दक्षिण एशिया का नक्शा जब भी जलता है, पीछे धुआं हमेशा वाशिंगटन की गलियों से उठता है। म्यांमार का तख्ता पलट हो, पाकिस्तान की राजनीतिक अराजकता हो, श्रीलंका की सड़कों पर हिंसा हो या अब नेपाल की जेनजी क्रांति, हर जगह एक अदृश्य हाथ दिखता है। यह हाथ किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि अमेरिकन डीप स्टेट का है। वही डीप स्टेट जो लोकतंत्र का ठेकेदार बनकर पूरी दुनिया में घूमता है। हमने आपको अपने इसी शो में कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को भी हटाने की साजिश रची गई। भारत के लिए भी वही स्क्रिप्ट लिखी गई, रेजिम चेंज की, यानी मोदी को हटाने की। प्लान यही था कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, हिंदुस्तान को बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल बनाना है, भारत की सरकार को अस्थिर करना है। हमने आपको ऑपरेशन 37 के बारे में बताया था और आज एक बार फिर से बड़ा खुलासा करेंगे कि वो देश के 37 गद्दार कौन कौन है। और इस पर खुलासा करने के लिए मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपने कुछ दिन पहले हमें बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरह से हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल बनाने की तैयारी थी, लेकिन आज आपसे जानना चाहेंगे जिसका आपने जिक्र किया था ऑपरेशन 37। अब ये ग्रुप ऑफ 37 यानी कि वो 37 देश के गद्दार कौन कौन हैं? लुटियन जोन में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ 37 है, ये 37 देश के गद्दार, 37 जयचंद, 37 मीर कासिम, जी जी, ये कौन है? मीर जाफर, ये लोग कौन हैं? इनकी तलाश ही नहीं, इनकी जानकारी पूरी सरकार के पास है, प्रधानमंत्री मोदी के पास है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब व्हाइट हाउस से ये खबरें आ सकती है कि वहां किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की को हटाने की साजिश रची जा सकती है, तो ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये तो अब जग जाहिर है कि ये टैरिफ का लफड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि इसका रूस से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, हिंदुस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना है। ये साजिश का पर्दाफाश हुआ और मजेदार बात यह है कि जयचंदों के चेहरे भी बेनकाब हो गए। कांग्रेस पार्टी का पवन खेरा कुछ दिन पहले यह कहता हुआ पाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ महीने के लिए है। अच्छा, कुछ महीने के लिए कैसे हैं? भविष्यवेत्ता हो गए हो? क्या हो गया? या किसी ने बता दिया कि अमेरिकन डीप स्टेट आएगा, इसको हटाएगा? जी, नवारों को तुम लोगों ने बताया था कि बस ये बात करो कि ये ब्राह्मणों का है, बस लोगों को उठाएंगे, सड़कों पर लेकर के आएंगे, बवाल मचेगा। मैंने कई बार कहा है, फिर कह दे रहा हूं, ये अमेरिका में बैठे जितने भी ये अलग अलग जगह पे रिजीम चेंज करने वाले एजेंट्स हैं, उनके दिमाग में, उनकी खोपड़ी में एक बात क्लियर होना चाहिए। इस देश में जब तक आरएसएस है, इस तरह का हुड़दंग करके कोई सत्ता परिवर्तन हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। ये प्लेन एंड सिंपल बात समझ लीजिए। और इसलिए उनका पर्दाफाश हुआ तो उसका इंपैक्ट हिंदुस्तान में भी होगा। अब मैं चीजों को जोड़ रहा हूं, और इसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। मतलब गद्दार कुछ बीजेपी में भी है जी। ऑपरेशन 37, इसका पर्पस ये था कि 37 लोकसभा के सांसद, और वो कौन है ये, जो इस वक्त सरकार के समर्थन में हैं, वो एनडीए के हो सकते हैं, बीजेपी के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। उन 37 सांसदों को बिल्कुल विद्रोही बना देना है। कोई मुद्दा उठा दे कि प्रधानमंत्री मोदी का 75 साल हो गया, उम्र हो गया, और सरकार को आप माइनॉरिटी में लेकर के आए, कंफ्यूजन क्रिएट करें, और राहुल गांधी, वामपंथी, नक्सलाइट्स, ममता बनर्जी, ये सारे लोग सड़क पे आ जाए, एक कोलाहल
कि भाई सरकार बहुमत खो चुकी है, 37 लोग नहीं दे रहे हैं, अब आपका प्रधानमंत्री बने रहना वो अनुचित है, इस्तीफा दो जाओ, ये प्लान था। तो ये 37 कौन है? बड़ा सवाल ये है। अब 2-3 चीजें समझिए कि अभी हाल में क्या हुआ था। धनखड़ साहब कहां गायब है? धनखड़ साहब क्यों चुप है? मैं आपको बता दूं, ये सबूत तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कड़ियों को जोड़ा जा सकता है। अरे आपने जगदीप धनखड़ साहब का नाम ले लिया, तो ये बताइए कि क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा थे? देखिए, ऐसा तो लग ही रहा है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को इतने साइलेंटली आप रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद से वो बिल्कुल गायब, वो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि ऐसा कोई काम वो कर रहे थे कि जिसको लेकर कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, और उनके खिलाफ एक इंपीचमेंट मोशन जी का जो कागज है वो तय हो गया, और उनको कहा गया कि भैया अभी रिजाइन कर दो, नहीं तो कल सवेरे सवेरे पहला काम यही होगा कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाएगा। और वो साइलेंटली बैठ गए। यही खबर हमने सुनी, और कितने लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे। जो खबर आई कि केजरीवाल को कहा था कि आप जाओ नायडू से बात करो, क्या दिल्ली में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, नायडू से बात करो कि समर्थन वापस ले, ये सरकार गिर जाएगी। जी। और जो जानकारी मिलने की कब कि केजरीवाल ने ही फोन करके बता दिया बीजेपी वालों को कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को संभालो, ये गड़बड़ कर रहा है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से ये रिजीम चेंज की बात करने वाले राहुल गांधी, उनके इस समय पॉलिटिकल गुरु बने हुए हैं जयराम रमेश। पॉलिटिकल क्वार्टर में तो यही बातचीत है कि जयराम रमेश ने ही दिमाग खराब किया धनखड़ साहब का, और लास्ट व्यक्ति जो रिजिग्नेशन से पहले वो मिले, वो जो कांड हुआ कि जो इंपीचमेंट मोशन जस्टिस वर्मा के लिए है, तो जस्टिस यादव का भी नाम जोड़ दो, और पहले आप इधर डिस्कस करो राज्यसभा में। ये सारी जानकारियां तो आ गई। हालांकि इसको कोई ऑफिशियली मानता नहीं है, लेकिन ये जानकारियां आम है, तमाम पत्रकार यही कह रहे हैं जी। तो ये जो राज्यसभा से ये जो बवाल मचाना था, ये सरकार गिराने की प्रक्रिया इतना बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को हटाएंगे या उनको कहेंगे रिजाइन करो, उससे पहले एक बार बातचीत तो करेंगे। और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कांड पकड़ा गया है, ऐसी चीज इनकी पकड़ी गई है कि फिर इसके ऊपर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें बहुत सारी खबरें यह भी आ रही है कि कुछ लोग सत्ता में जो मौजूद सांसद हैं वो भी इसका हिस्सा थे। ऑब्वियस सी बात है, जिसको खाने को नहीं मिल रहा या जो इस कल्चर से नहीं आए हैं कि बिना खाए पिए काम करना है, उनको तो दिक्कत हो ही रही होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन 37 अमेरिका में फेल हुआ, अब हिंदुस्तान में गाज गिरने वाली है, और इस वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं ले रही है, क्योंकि इन 37 लोगों के ऊपर जिनका नाम आ रहा है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। वाकई में सर, गद्दारी तो कहीं भी हो सकती है। तो सर ये बताइए, अभी बीजेपी को अपना सबसे बड़ा फैसला लेना है, अध्यक्ष का चुनाव अब तक नहीं हुआ है, क्या इसमें देरी इन्हीं वजहों से हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा, सही कहा आपने, क्योंकि ये तो पिछले महीने ही अगस्त के लास्ट वीक में अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी, नई कार्यकारिणी बनेगी, ये सारी चीजें तय हो गई थी। अभी 2 दिन पहले क्या खबर आई, बाकायदा खबर आई कि अभी जो प्रेसिडेंट का मसला है, बीजेपी का नया प्रेसिडेंट कौन होगा, इसको टाला गया है। और संघ ने भी कहा है कि टेक योर टाइम। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी सफाई अभी जरूरी है। तो कहने का मतलब ये कि व्यापक बदलाव कैबिनेट के अंदर होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो 37 उसमें कुछ लोग कैबिनेट के हों, ऐसे कुछ लोग हों कि जो ऐसा लग रहा था कि उनको संगठन का दायित्व दिया जाए,
ये सारी ये जो 37 की जो लिस्ट आएगी उसका एक रेमिफिकेशन होगा धीरे धीरे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनकी डिक्शनरी में माफी नहीं है और माफी देनी भी नहीं चाहिए। वो व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कितना भी बड़ा नेता हो, ये अमेरिका के डीप स्टेट के साथ बैठ करके हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस लेकर के आएंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। ऐसे लोगों को तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ये पूरी साजिश का भी खुलासा होना चाहिए। विपक्ष किस तरीके से अमेरिकन डीप स्टेट के साथ, CIA के साथ, एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, जो लोग जिनका धंधा सरकार को बदलने का, प्रधानमंत्रियों को हटाने का, आपने देखा इंडोनेशिया में अभी चल रहा है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, वहां पे CP मॉडल चला, चेंज द प्राइम मिनिस्टर, उसको उठा करके जेल में डाल दिया। आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी यही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारे ऑपरेशन तब होते हैं जब कोई आपके घर के अंदर मीर जाफर बैठा हो। तो वो 37 मीर जाफर कौन है, इसकी तलाश भी होनी चाहिए। देश की जनता को बताने की भी आवश्यकता है कि ये लोग कौन हैं और इनके साथ क्या कार्रवाई की जाए, ये भी जनता को जानने का अधिकार है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतनी जानकारी दी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो जो मोदी को हटाना चाहते हैं वो कान खोलकर सुन ले। भारत में मोदी है इसलिए तख्ता पलट असंभव है। भारत में रिजीम चेंज की साजिश रची जरूर गई थी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र बुलेट प्रूफ है, क्योंकि यहां सत्ता का ताला किसी जनरल की बंदूक से नहीं बल्कि जनता की उंगली से खुलता है। और हर एक विदेशी साजिश पर PM मोदी की, भारत सरकार की नजर रहती है। इतना आसान नहीं है भारत की सरकार को अस्थिर करना, पर जो देश के गद्दार है, जो भारत में रहकर भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, उन पर नजर बनाए रखना भी काफी जरूरी है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।